नमस्कार। लास्ट वीडियो में मैंने कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी उनका आंसर दिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एज अ होल क्या होता है इस सिलेक्शन पोस्ट में वो जानना था। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिलअप से जॉइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस रहता है सिलेक्शन पोस्ट का। इस बार इस फेज़ 11 में सिलेक्शन पोस्ट का जो पूरा प्रोसेस है इसमें थोड़ा चेंज है। फेज़ 10 तक एक प्रोसेस था, अभी फेज़ 11 में थोड़ा चेंज हुआ है इस सिलेक्शन पोस्ट के जॉइनिंग प्रोसेस में। तो पहले तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया, अपने अपने रीजन्स में फॉर्म फिलअप अपने कर लिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसका एक ही एग्ज़ाम होता है हर एक कैटेगरी के लिए, मतलब 10+2 और ग्रेजुएशन के लिए सबके लिए आपको एक एक करके एग्ज़ाम देना है, एक ही सेंटर में एक ही दिन, एक के बाद एक एग्ज़ाम होगा। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका वो एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद जैसे बाकी सब एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके जैसा आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का भी रिज़ल्ट निकलेगा। रिज़ल्ट निकलने के बाद पहले क्या होता था कि जिस कैटेगरी का पोस्ट आपने फिलअप किया है वो पोस्ट जिस रीजन में था, एसएससी के जिस रीजन में था उस रीजन में आपको स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ता था। स्क्रूटनी क्या होता है? स्क्रूटनी में बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो मस्ट है, वो उसको देना ही पड़ेगा। उसके साथ आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र है, या फिर आपका कोई अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसके साथ एज प्रूफ, ये सब सारी डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रूटनी में ज़ेरॉक्स पेपर के थ्रू पोस्ट करके भेजना पड़ता था एसएससी रीजनल ऑफिस में। तो इस बार क्या हुआ कि एसएससी ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद से नहीं कर रहा है। एसएससी ने पूरा प्रोसेस आपके जो यूज़र डिपार्टमेंट है उस यूज़र डिपार्टमेंट को दे दिया। मतलब आपका रिज़ल्ट निकलने के बाद आपका जो ये स्क्रूटनी प्रोसेस है, अब से आपका जो यूज़र डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आप सिलेक्टेड हुए हैं वो यूज़र डिपार्टमेंट ही आपका स्क्रूटनी प्रोसेस करेगा। मतलब आपके जो डिपार्टमेंट है उसके ऑफिस में ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज़ भेजना पड़ेगा। जेरोक्स कॉपीज़ भेजने के बाद अगर किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट है तो उसका जो स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट का पूरा प्रोसेस इसमें ही होगा, आपके इसके ऑफिस में ही होगा, क्योंकि एसएससी पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। ये प्रोसेस हो जाने के बाद आपका जो इन पर्सन डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये भी पहले एसएससी खुद करता था। तो ये प्रोसेस अब एसएससी नहीं करेगा, स्क्रूटनी जैसे आपका यूज़र डिपार्टमेंट कर रहा है एसएससी वैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इस बार नहीं करेगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका जो यूज़र डिपार्टमेंट है वो खुद करेगा। जो लोग यूज़र डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी के बाद जिनका सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, या फिर जिन लोगों का स्किल टेस्ट है उन लोगों का स्किल टेस्ट एसएससी के ऑफिस में होगा। स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यूज़र डिपार्टमेंट में हो जाएगा। यूज़र डिपार्टमेंट में आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद स्टार्ट होता है आपका जॉइनिंग प्रोसेस। पहले क्या होता था? पहले स्क्रूटनी के बाद एसएससी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी खुद करता था, करने के बाद वो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट देता था। इस बार क्या होगा, आपका जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तो यूज़र डिपार्टमेंट में आपका स्क्रूटनी हो गया, स्किल टेस्ट एसएससी ने ले ली। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपका यूज़र डिपार्टमेंट कर लिया। उसके बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आखिरकार आपको आपका जो पोस्ट है वो मिला कि नहीं। वो मिल जाने फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट मिल जाने के बाद जितने भी पोस्ट है उसके हिसाब से आपका जो यूज़र डिपार्टमेंट है आपके साथ कांटेक्ट करेगा। जैसे कुछ पोस्ट में ऐसे होते हैं कि पोस्ट जब जॉब लोकेशन का प्रेफरेंस देना होता है तो शायद मेल या फिर हो सकता है कि आपको मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आपका ऑफिस कांटेक्ट करेगा। फिर वो फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद आप अपने ऑफिस में जाके ज्वाइन करेंगे।
तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ कि जैसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज़ हम लोग भेजते थे बाय पोस्ट, हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि एसएससी ने भी ऐसा अपने नोटिस में भी कहा है कि हो सकता है इस बार वो एक पोर्टल चालू कर दे, उस पोर्टल में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करना पड़े, उसके थ्रू ही आपका जो स्क्रूटनी का प्रोसेस वो हो जाएगा। फिर जब आपका फाइनल रिजल्ट निकल गया, फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद कुछ प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस आपको करके ही अपने ऑफिस में जाके ज्वाइन करना है। जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ में जाके आपको करवाना पड़ेगा। उसका जो फॉर्मेट है वो उसका फॉर्मेट आपका डिपार्टमेंट जो है आपको भेज देगा, तो उसी फॉर्मेट में आपका जो सिविल सर्जेंट है या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का जो CMOH है, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हॉस्पिटल्स, उसके पास जाके आपको अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो साइन करवाना पड़ेगा। उसके पास आपका आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगा आपका डिपार्टमेंट, उसके 2 कॉपीज़ आपको ड्यूली फिल करके ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट का हेड है वो लास्ट, या फिर आपका जो लास्ट एम्प्लॉयर है उसका सिग्नेचर लेना पड़ेगा, या फिर ये जो सिग्नेचर आपने ले लिया उसके नीचे आपको आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो हो सकता है SDO, SDM या फिर DM ऐसे व्यक्तियों से आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। तो ये सिग्नेचर आपका जो SDO, SDM, DM ऐसे पदाधिकारी हैं वो तो ऐसे नहीं करेगा। जैसे मेरे केस में भी करना पड़ा था, तो वो लोग बोलते हैं कि आप नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके एक एंटीसीडेंट लेके आइए। एंटीसीडेंट मतलब आपके नाम पे कोई पेंडिंग केस नहीं है, आप कभी भी ऐसे क्रिमिनल केसेस में आपको जेल नहीं भेजा गया, तो ऐसे करके आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपका जो SDO है, SDM है, DM है, इनके पास जाके आपको जिस पेपर में आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट हेड है या फिर आपका जो लास्ट एम्प्लॉयर है उसके सिग्नेचर है, उसी पेपर में आपको आपका जो SDO, SDM या फिर DM ऐसे पदाधिकारियों से आपको अपना सिग्नेचर लेना पड़ेगा। तो ये सब सारी फॉर्म्स होती हैं। जब आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाता है, रिजल्ट निकल जाने के बाद आपका डिपार्टमेंट आपको ऑफ़र लेटर भेजता है। तो इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। तो ये थोड़ा चेंजेस था इस बार सिलेक्शन पोस्ट में, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। फिर भी अगर आपको किसी प्रोसेस में अभी भी लग रहा है कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अपने हिसाब से उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।